हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त फैज़ान खान। आइए आज हम बात करने वाले हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी की। उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे थेफ्ट को। थेफ्ट दे रखा है सेक्शन 378 से लेके 382 तक। अगर हम डिक्शनरी मीनिंग देखें थेफ्ट का तो उसका मतलब होता है क्राइम ऑफ स्टीलिंग। अब बात करते हैं सेक्शन 378 के थेफ्ट में क्या लिखा हुआ है। बेयर एक्ट की लैंग्वेज की। बेयर एक्ट लैंग्वेज कहती है कोई भी पर्सन डिसऑनेस्टली किसी दूसरे पर्सन की मूवेबल प्रॉपर्टी को उसके पोजेशन से बिना उसकी कंसेंट के मूव करता है तो ऐसा ऑफेंस थेफ्ट होता है। मगर हमारा काम यही नहीं चलता, हमें आईपीसी में क्रिमिनल एक्ट को जानने के लिए ऑफेंस के दो इंग्रेडिएंट को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। पहला इंग्रेडिएंट है एक्टस रियस और दूसरा इंग्रेडिएंट है मेंस रिया। हम इस इंग्रेडिएंट को इसलिए जानते हैं क्योंकि इस पे एक बेसिक मैक्सिम लगती है। एक बेसिक मैक्सिम है जो कहती है एक्टस नॉन फेसिट्रियम नीसी मेंसिट्रिया। इसका मतलब होता है नो वन कैन बी लाइबल फॉर हिज एक्ट विदाउट गिल्टी माइंड। तो एक्टस रियस और मेंस रिया आईपीसी में थेफ्ट की डेफिनेशन में क्या है, तो एक्टस रियस है मूविंग और मेंस रिया है डिसऑनेस्ट इंटेंशन। अब बात करते हैं इसेंशियल्स की। तो आईपीसी में थेफ्ट के इसेंशियल हैं इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ पोजेशन विदाउट कंसेंट और मूविंग। मैं आपको इन इसेंशियल्स को वापस डेफिनेशन के साथ लिंक कर देता हूं। मैं बताता हूं आपको क्या था हमारी पुरानी डेफिनेशन जो हमने पहले पढ़ी थी। कोई भी पर्सन डिसऑनेस्टली किसी दूसरे पर्सन की मूवेबल प्रॉपर्टी को उसके पोजेशन से बिना उसकी कंसेंट के मूव करता है तो वो ऑफेंस थेफ्ट होता है। अब हम इस इसेंशियल्स के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को जान लेते हैं और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को जानने के लिए हैं क्योंकि हमें इसके कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चन हैं जो हमें ढूंढने हैं। अनआंसर्ड क्वेश्चन पहला है कि क्या कोई ओनर अपनी प्रॉपर्टी का थेफ्ट कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन है क्या कोई पर्सन अपनी वाइफ, क्लर्क या सर्वेंट को अपनी प्रॉपर्टी दे देता है और वो वाइफ या सर्वेंट उस प्रॉपर्टी को लेके भाग जाते हैं तो क्या ऐसा एक्ट थेफ्ट कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी और ट्रेडमार्क, जितनी भी इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी है क्या उसका थेफ्ट भी आईपीसी में कवर होगा। नेक्स्ट है किस एक्ट को हम माने कि मूव कर दी गई है प्रॉपर्टी। आइए इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं हम एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में। तो पहला है सेक्शन 24 डिसऑनेस्टली जो कहता है, सेक्शन 24 कहता है कोई पर्सन अगर रॉन्गफुल लॉस कर रहा है दूसरे पर्सन को या फिर रॉन्गफुल गेन कर रहा है अपने आप को तो ऐसा एक्ट डिसऑनेस्टली कहलाता है सेक्शन 24 के अंडर में। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की बात करें तो मूवेबल प्रॉपर्टी, इसकी डेफिनेशन हमें सेक्शन 22 में मिलती है आईपीसी में जो कि कवर करती है सारे कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी को। कोई भी इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी इसके अंदर कवर नहीं होती, यानी कि ट्रेडमार्क और इलेक्ट्रिसिटी का थेफ्ट सेक्शन 378 के अंडर कवर नहीं होता। इसके लिए सेपरेट एक्ट डील करता है जो कि ट्रेडमार्क एक्ट और स्टेट का इलेक्ट्रिसिटी एक्ट होता है। कहते हैं पोजेशन की। पोजेशन बहुत इसेंशियल इंग्रेडिएंट है थेफ्ट की डेफिनेशन में क्योंकि थेफ्ट ऑफेंस है अगेंस्ट पोजेशन ना कि अगेंस्ट ओनरशिप, यानी कि कोई ओनर भी अपनी प्रॉपर्टी का थेफ्ट कर सकता है। नेक्स्ट है कंसेंट। अगर कोई पर्सन बिना कंसेंट के किसी पर्सन की प्रॉपर्टी को लेके जाता है तभी वो ऑफेंस थेफ्ट होगा। अगर कंसेंट है चाहे वो एक्सप्रेस है या इम्प्लाइड है तो उस कंसेंट को वैलिड कंसेंट माना जाएगा क्योंकि एक्सप्लेनेशन 5 कहता है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंसेंट के बारे में। अब बात करते हैं मूविंग की। किसी आईपीसी में किसी प्रॉपर्टी को मूव करने से ही थेफ्ट कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है। इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज़ कीजिए एक लेडी है, वो नेकलेस पहने हुए है, कोई पर्सन उसके नेकलेस का जैसे ही वायर कट करता है उस पल उस पर्सन ने थेफ्ट का ऑफेंस कर दिया। मूविंग को हम रीड करते हैं एक्सप्लेनेशन 1, 2 और 3 के साथ। अगर कोई प्रॉपर्टी अटैच टू अर्थ है तो उसका ऑफेंस नहीं हो सकता थेफ्ट में क्योंकि थेफ्ट ऑफेंस है केवल मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। और जैसे ही आप किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को मूवेबल बना देते हो तो उसका थेफ्ट हो सकता है। और किसी प्रॉपर्टी को जैसे ही आप सीवर्ड करते हो यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप जैसे ही कट करते हो वैसे ही थेफ्ट का ऑफेंस हो जाता है। और एक्सप्लेनेशन 3 कहता है कि अगर किसी प्रॉपर्टी से आप
ऑब्स्टेकल को रिमूव करते हो तब भी थेफ्ट का ऑफेंस हो जाता है। इसे हम एक एक्सप्लेनेशन यानी कि एक इलस्ट्रेशन के साथ समझ। मान लीजिए कोई बाइसाइकिल है जो चेन से टाई है, जैसे ही कोई पर्सन उस चेन को तोड़ता है, अभी साइकिल लेकर नहीं गया, जैसे ही चेन को तोड़ रहा है वैसे ही उस पर्सन ने थेफ्ट कर दिया,